हेलो मित्रों। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आप सबके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, आज मैं आप एक बहुत अंग्रेजी का महत्वपूर्ण टॉपिक जिरंड पढ़ाने जा रहा हूं। जिरंड आपके पेपर जो है ना, बहुत शानदार तरीके से कभी भी जिरंड पढ़ लीजिए, ध्यान से अंत तक वीडियो के देखिए। मैं पार्टिसिपल और जिरंड दोनों में अंतर भी अंत में बताने वाला हूं कि ये दोनों में अंतर कैसे होंगे। बनावट तो सेम होते हैं इनके, लेकिन अंतर कैसे होंगे। ओके, और आप लास्ट तक वीडियो देखें। यदि चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। आप लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट जरूर करना। चलिए आते हैं और हम सीधे सीधे पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हमको? जिरंड। द जिरंड। ओके, हमने लिख दिया द जिरंड। देखो जिरंड बनता कैसे है, सबसे पहली बात आती है हमारे मन में कि ये बनेगा कैसे। देखिए बाबू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इसमें आई एन जी जोड़ देने से क्या बन जाता है? जिरंड बन गया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ देने से यह जिरंड बन जाता है। थोड़ा अब देखते हैं। अब यहां हम एक बिंदु लिख रहे हैं, यह इंफिनिटिव की तरह ही कार्य करता है। हमने क्या लिखा है कि यह इंफिनिटिव की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, और कार्य किसका करता है बाबू? नाउन का। यह इंफिनिटिव की तरह ही, यहां लिख देते हैं नाउन का कार्य करता है, ही नाउन का कार्य करता है। चलिए, हमने तो यहां लिख दिया यह इंफिनिटिव की तरह ही नाउन का कार्य करता है। देखो ये अर्थ क्या देता है, अगर आ जाए अर्थ। अर्थ देखो, ऐसे भी इंफिनिटिव में ना नी नहीं आता था, इसमें भी जब हम करते हैं ना नी ने, अर्थ यही देता है, ना नी ने। समझ में आ गया? ना नी ने देता है। अब देखिए, हम यदि लिखें स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, हमने क्या लिखा? स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। धूम्रपान करना एक बुरी आदत है, एक बुरी आदत है। हमने क्या लिखा? स्मोक, और इसमें क्या जोड़ दिया है? आईएनजी। नानी ने अर्थ दे रहा है धूम्रपान करना। ठीक है, तो वर्ब वन और प्लस आईएनजी इज इक्वल टू जिरंड। वर्ब वन में आईएनजी जोड़ दिए, ये क्या है? जिरंड। एक और उदाहरण देखते हैं। अच्छा देखो, यहां आ जाए कि आई लाइक प्लेइंग, इसका अर्थ क्या जाता है? मैं खेलना पसंद करता हूं ना, मैं खेलना पसंद करता हूं। बताओ, वर्ब वन और प्लस आईएनजी बना, और यही क्या है बाबू? जिरंड। क्लियर? देखते हैं अब करेक्ट यूज इसका कैसे करते हैं। जैसे जिरंड है, सही रूप से प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए करेक्ट यूज ऑफ जिरंड, नंबर एक हम क्या लिखे? नंबर एक लिख दिए हमने। ये लिखा है, देखो, जिरंड के स्थान पर इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात हम क्या कह रहे हैं कि जो जिरंड होता है के स्थान पर इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात समझिए, इंफिनिटिव मतलब हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, टू। इंफिनिटिव क्या है? टू। मतलब जिरंड के स्थान पर टू का प्रयोग हम क्या करते हैं? नहीं करेंगे, इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है। जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, कुछ लिख दो, प्ले ही लिख दो। आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूं। बताओ, टू प्ले, टू प्ले, बोलो ये क्या है? इंफिनिटिव है कि नहीं? यहां क्या होना चाहिए? ये क्या है? जिरंड है, और जिरंड में किसका प्रयोग नहीं होता है? टू का नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? गलत है। तो बताओ क्या बनेगा? आई लाइक प्लेइंग, और ये वाला जो होगा ना, मैं खेलना पसंद करता हूं,
ये सही है। समझ में आ गया? आई लाइक प्लेइंग, क्योंकि जिरंड के स्थान पे कभी भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब देखते हैं, इसको इरेज करें और दूसरे रूल को देखते हैं। आप एकदम बहुत आराम से समझते रहिए, बहुत आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। और ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो बाबू शेयर भी इसको जरूर करना। शेयर तो आप करना, कमेंट जरूर करिए। चलिए आते हैं दूसरे में। कह रहा है कि यदि देखो बाबू, यदि प्रीपोजिशन हो, कुछ प्रीपोजिशन कुछ है, जैसे देखो ऑफ, फॉर, विद, हमने क्या लिखा है? ऑफ, फॉर, विद, आफ्टर। माइक गिर गया है, हो गया? क्या लिखा? आफ्टर लिख दिया। एक मिनट, आफ्टर, बिफोर, ठीक है। ये हमने क्या लिखा है? कुछ ये है प्रीपोजिशंस है प्रीपोजिशन कुछ, और इनके साथ हो गया। इनके साथ देखिए बाबू हम क्या करते हैं, इनके साथ जो होता है जिरंड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जिरंड का। जिरंड का प्रयोग होता है, अर्थात वर्ब 1 प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। अब देखो, आई एम फॉन्ड ऑफ, ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टू कुक। ये क्या होगा बाबू? गलत। इसके साथ इंफिनिटिव का नहीं बल्कि किसका प्रयोग होगा? जिरंड का होगा। तो क्या कह रहा है? आई एम फॉन्ड ऑफ, बोलिए फॉन्ड ऑफ, ऑफ के बाद किसका प्रयोग होगा? जिरंड का। तो क्या बनेगा? आई एम फॉन्ड ऑफ, क्या होगा? कुकिंग। क्लियर हुआ? बताइए, ऐसे जितने ये हैं इनके साथ क्या होगा? जिरंड का ही प्रयोग होगा। क्लियर? आगे चले, चलिए अगले रूल्स को देखते हैं। अब तीसरे रूल को हम लोग देखें। क्या है? जैसे देखो कुछ ऐसे वर्ब आते हैं, इनके बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? जिरंड का ही प्रयोग होता है। जैसे वर्ड, क्या लिखा है? वर्ड प्रिवेंट, क्या लिखे हैं? प्रिवेंट, सक्सीड, क्या लिखे? सक्सीड, थिंक, डिस्पेयर, क्या लिखे हैं? डिस्पेयर। समझो, थिंक, डिस्पेयर, ठीक है। फॉन्ड आदि वर्ब के साथ, आदि वर्ब के साथ किसका प्रयोग होता है? बताओ, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? जिरंड का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि एवॉइड, प्रिवेंट, सक्सीड, थिंक, डिस्पेयर, फॉन्ड आदि वर्ब के साथ किसका प्रयोग होता है? जिरंड का प्रयोग होता है। देखो, जैसे हम लिख रहे हैं कि राधा प्रिवेंटेड, क्या लिखे? राधा प्रिवेंटेड टू प्ले क्रिकेट। यहां क्या आया है बताओ? यहां आया है प्रिवेंट, हमने यहां लिख लिया है इंफिनिटिव। बताओ लगेगा इंफिनिटिव? नहीं लगेगा ना बाबू। यहां हमने इंफिनिटिव टू रखा है, लेकिन प्रयोग किसका होगा? प्रिवेंट आया है। देखो, प्रिवेंट आया है। समझ में आ गया? तो क्या बनेगा बताओ? राधा प्रिवेंटेड। अब बताइए, सीधे आप देखिए क्या लगेगा? राधा प्रिवेंटेड, है ना। अब फ्रॉम जिरंड प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हो गया बाबू? अब देखो, यहां हम लिख रहे हैं राधा इज फॉन्ड ऑफ टू
क्या लिखे? राधा इज फॉन्ड ऑफ टू कुकिंग। फॉन्ड ऑफ टू कुकिंग, ये भी क्या है बाबू? गलत है। बताओ क्या बनेगा? सीधे टू लगेगा? नहीं लगेगा, जिरंड है, ये है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सही कर दे रहा है। राधा इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। क्लियर? बताइए कितना आसान है? बहुत आसान है, बस आराम से आप समझ लीजिए इसको। चलिए आगे, चलिए देखते हैं अगला। एकदम ध्यान पूर्वक, एकदम आराम से पढ़िए। देखिए सब कुछ परीक्षा के आपके सभी प्रश्नों का हल हम दे रहे हैं। आप बस वीडियो को, छोटे छोटे वीडियो है, वॉच करते जाइए और पढ़ते जाइए बाबू। ये क्या है? 4 नंबर। देखो जब नाउन या प्रोनाउन किसी जिरंड से पहले आए, है ना, क्या लिखे? जब नाउन या प्रोनाउन किसी जिरंड से पहले आए तो पोसेसिव केस का प्रयोग होता है। हम क्या लिख रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन, हमने क्या लिखा? नाउन या प्रोनाउन किसी जिरंड से पहले आए, जिरंड से क्या लिखे? जिरंड से पहले आए तो कौन सा केस होता है? पोसेसिव केस होता है। ठीक है, पोसेसिव केस होता है। अब देखो पोसेसिव केस कैसे पता चलेगा कि कैसे होता है? देखो अब हम लिख रहे हैं कि ही डज नॉट, क्या लिखे? ही डज नॉट लाइक हर फ्रेंड, लाइक हिज फ्रेंड, लाफ, ठीक है, लाइक हिज फ्रेंड लाफिंग। क्यों लाफिंग? क्योंकि ये क्या है? ये है जिरंड। लाफिंग है ना, लाफिंग टू मच लिख दो, चाहे सो मच। बात समझिए इसको ध्यान से, देखिए ही डज नॉट लाइक हिज फ्रेंड लाफिंग सो मच, है ना। अब ये फ्रेंड है, ये क्या है बताओ? क्लॉज है, ये जिरंड है। ओके, जब जिरंड है और कह रहा है कि नाउन या प्रोनाउन किसी जिरंड से पहले आए, देखो जिरंड से पहले क्या आया है? नाउन आया है, फ्रेंड आया है ना, तो आया है जिरंड से पहले नाउन या प्रोनाउन। तो जब हम इसको बदलेंगे तो ये किस केस में होना चाहिए? पोसेसिव केस में। समझ में आ रहा है? हमने आपको पोसेसिव केस पहले भी पढ़ा दिया है, तो इसका मतलब हो गया ही डज नॉट लाइक हिज। अब इसका बताओ फ्रेंड का क्या लग जाएगा? एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर हो गए? एपोस्ट्रोफी एस लगेगा और तभी ये क्या बना? पोसेसिव केस। लाफिंग सो मच। बोलिए समझ में आया? खूब बढ़िया से समझ में आया? चलिए देखते हैं, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम पार्टिसिपल और जिरंड में अंतर आपको समझाते हैं। इनमें अंतर आखिर होते क्या है? देखिए बाबू, पार्टिसिपल तथा जिरंड में सीधे लिख के बताते हैं। क्या लिखे? पार्टिसिपल तथा जिरंड में अंतर, है ना। कह रहे हैं कि पार्टिसिपल तथा जिरंड में अंतर। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, क्या लिखे हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, ये क्या बना? पार्टिसिपल। क्लियर? कल पढ़े, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया पार्टिसिपल। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी इज इक्वल टू जिरंड। देखिए दोनों क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए, पार्टिसिपल बन गया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए, जिरंड बन गया। अरे भाई दोनों जब एक है तो बना कैसे? है ना। अब देखते हैं क्या इसमें ये है। देखो पार्टिसिपल जो होता है एडजेक्टिव तथा वर्ब जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है।
ये क्या है, जैसे देखो हम लिख रहे हैं यहां पार्टिसिपल, लिख दिए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या करता है, एडजेक्टिव तथा क्या लिख दिया है, वर्ब। समझ में आया? जो नाउन इसके तरह कार्य करता है, जो किसको, जो नाउन या प्रोनाउन, क्या लिखे हैं, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, को क्या करता है, क्वालिफाई, मतलब इसकी विशेषता बताता है। क्लियर हो गया? इसका क्या करता है, क्वालिफाई करता है, मतलब इसको विशेषता बताता है। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे हो गया। ही, देखो जैसे आ गए सीइंग ए डॉग, ही रैन अवे, ही रैन अवे। देखो कुत्ता देखकर, सीइंग ए डॉग, एक कुत्ता देखकर ही रैन अवे, वह भाग गया। कौन भागा, वह क्वालिफाई किसको किया, वह को भगा दिया, सीइंग द डॉग, डॉग देखा और वह भाग गया। हो गया। अब यही है जब जिरंड हम देखते हैं, जिरंड देखते हैं तो जिरंड में भी है वर्ब 1 प्लस आईएनजी, है ना। ये नाउन तथा वर्ब, ठीक है, जो किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये क्या है, नाउन है या वर्ब है, जो सब्जेक्ट हो सकता है, जो क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है ना, सब्जेक्ट हो सकता है, या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। समझ में आए? या तो सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब जैसे हम लिखें वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा एक्सरसाइज है। बोलो ई क्या है, बताओ। ये जिरंड है, क्योंकि देखो यहां वॉकिंग का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ये नाउन की तरह है, जो वर्ब है और कैसे काम करेगा, नाउन की तरह। और ये क्या है, वॉकिंग, टहलना, यहां इसका प्रयोग क्या हो रहा है सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। जैसे देखिए राधा लाइक्स प्लेइंग, अब देखो यहां किसके रूप में हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। राधा खेलना पसंद करती है, बताओ, खेलना पसंद करती है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो देखो जब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में होगा तब क्या होगा, जिरंड होगा। और जब क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, वो पार्टिसिपल बनेगा। क्लियर हो गया? बहुत आसानी से हमने आपको दोनों में भिन्नता खूब बढ़िया से समझाया बाबू। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ पूरा समझ में आया होगा। चलिए अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।